ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बताने वाला हूं सौरमंडल की छठी राशि के बारे में, जो कि बुध की दूसरी राशि है, यानी कि कन्या लगन के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। कन्या लगन, जी हाँ। अब नए जो लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा, मेरे जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के हिसाब से रहते हैं। आपको लगन राशि नहीं पता है तो आपकी कुंडली में जहाँ पर सेंटर में ल लिखा है वही आपकी लगन राशि रहेगी। चलिए आज अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ और बाकी बचे हुए दिन मार्च के कैसे रहेंगे आपके लिए मैं शुरुआत करता हूँ। और मैं बताने वाला हूं कि पहली मार्च को यानी शिवरात्रि वाले दिन कैसी थी उनकी कुंडली और कैसे थे उनके ग्रह और कैसा रहने वाला है उनके लिए मार्च का ये महीना। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपके तीसरे भाव में केतु और भाग्य स्थान में राहु पूर्ण रूप से काल सर्पदोष का निर्माण बना करके बैठे हैं। पंचम स्थान में जहाँ पे आप मकर राशि पे आप नज़र रखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी ग्रह इकट्ठा आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बुध, मंगल और शनि का विध्वंसक योग, शुक्र की युति हमें एक साथ देखने को मिली है। अब गौर करने वाली बात यह है, एक और बार अगर आप कुंडली में नज़र रखेंगे तो आप देखेंगे आपके रोग शत्रुओं के घर, छठे घर जहाँ पे कुंभ राशि विराजी है, वहाँ पर आपको चंद्रमा, गुरु और सूर्य की युति देखने को मिली है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि भाग्य स्थान में अगर आप फिर से गौर करेंगे, भाग्य स्थान में आपके राहु विराजे हैं। अब इसका मोटा मोटा सा ये गोल ऐसा मैं कह सकता हूँ कि गोल पृथ्वी, 9 ग्रह और 12 राशि का प्रभाव आप पे ज़बरदस्त होने जा रहा है। आप विद्यार्थी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो डिफेंस फोर्स में या कि अन्य रक्षा बलों में आप काम करते हैं, तो ये आने वाले महीने में आपके लिए शुभ संकेत ज़रूर मिलेंगे। चलिए अब मेरी बात को मैं शुरू करता हूं। कन्या लगन के स्वास्थ्य के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। कन्या लगन, जी हाँ, कन्या लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये महीने आपके लिए स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तकलीफ मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेफिक्र हो जाना है। आपको सतर्क रहना है, अपनी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। अगर आप कोई कॉम्प्लिकेशन से या कोई बीमारी से गुजर रहे हैं या जूझ रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं तो अपनी लाइफ आप मस्ती से खाइए पिए, अपनी मस्ती से अपनी ज़िंदगी गुजारिए, थोड़ा अलर्ट ज़रूर रहिएगा, मैं इतना ही कह पाऊँगा। और कन्या लगन के स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा, विद्यार्थी भाई बहनों के लिए मेरी परीक्षा जो लोग दे रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कन्या लगन के जातकों के लिए कि ये वक्त आपके लिए ज़बरदस्त होने जा रहा है। ये वक्त आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। याद रखिएगा, आपकी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आपने जो मेहनत की है, आपने जो पढ़ाई की है, वही चीज़ आपके सामने वो आएगी। यानी कि अगर आप 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट की एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप आईलेट्स की या अन्य कोई विदेशी की ज़मीन में पाँव रखने से पहले जो भी प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन कर दिया है और फॉरेन के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या अपियर इंटरव्यू के लिए होने वाले हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है। ये बात मेरी याद रखिएगा। कन्या लगन के जातकों को जो भी स्टूडेंट है उनकी मेहनत का उन्हें 100% फल मिलने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी को आपको लूज़ नहीं करना है, आपको बिल्कुल
धैर्य के साथ में एकाग्रित होके फोकस रख के आपको आपकी एग्जाम की तरफ पूरा ध्यान रखना है। और अंत में मैं आपको एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। चलिए, अब मैं बात करूंगा वर्किंग प्रोफेशंस के लिए। वर्किंग प्रोफेशंस में अगर आप जॉब करते हैं तो मैं ऐसे कन्या लगन के जातकों के लिए कहना चाहूँगा, ये वक्त आपके लिए स्टेबिलिटी दर्शाने वाला है, ये वक्त संभालने का है। लेकिन आप जॉब चेंज करने के मूड में हैं तो ये वक्त के दरमियान जहाँ पे हम वॉर की तरफ हम देख ही रहे हैं, हम कोविड की सिचुएशन से बाहर निकले हैं, तो थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए अपने हिसाब से, थोड़ा स्टडी कर लीजिए दूसरी कंपनी के बारे में या दूसरी जॉब में जहाँ पर भी आप जंप करना चाहते हैं। थोड़ा स्टडी R&D अपने हिसाब से कर दीजिए। आप 100% श्योर हैं तो ये वक्त के दरमियान आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप कुंडली की तरफ में वापस ले जाना चाहूँगा, आप कुंडली की तरफ देखिए, मंगल बुध शुक्र और शनि चतुर्ग्रही जो योग बना करके बैठे हैं, शनि स्वराशि के बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं शनि मंगल मिलकर के आपको अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशंस वाले वक्त दे रहे हैं। तो हो सकता है आपको जो अपॉर्चुनिटी देखे, आप अगर 100% श्योर नहीं है और आपने जंप कर लिया तो आने वाले वक्त में हो सकता है आपको पछताने का वक्त आएगा या आप पछताएंगे। तो मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए, अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए और फिर किसी निर्णायक नतीजे पर आप पहुँचे। क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा गया है, कन्या लगन, आप समझिए कन्या लगन के दूसरी राशि है, और किसकी दूसरी राशि है? बुध की 2 राशियाँ है, एक है जेमिनी यानी मिथुन राशि, दूसरी है कन्या राशि। अब बुध किसको रिप्रेजेंट करता है? बुध सबसे पहले शरीर में बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। बुध रिप्रेजेंट करता है आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को, चमड़ी को। यानी कि ज़्यादातर आप वर्किंग प्रोफेशंस के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप अगर न्यूज़ एंकर है, आप मीडिया फील्ड में हैं, आप अच्छे राइटर है या आपका राइटिंग में आपका काम है, आप फिल्मी क्षेत्र में या सीरियल के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी अखबार के लिए या किसी वेबसाइट के लिए राइटिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए ये वक्त के दरमियान आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। उसके साथ साथ कन्या लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप काम कर रहे हैं अलग अलग ऐसे सेक्टर में जहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने काम को, सेल्स में अगर आप है, तो ये वक्त आपको ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करने की ज़रूर देगा। ये वक्त आपको ज़बरदस्त उन्नति और प्रगति देगा। आप पब्लिक स्पीकिंग में किसी भी सेक्टर में सेल्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको आपकी बुद्धि और ज़बान का इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ ये वाले वक्त के दरमियान आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कन्या लगन के जातकों के लिए, अगर आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, आप पार्ट टाइम काम करते हैं या फुल टाइम काम करते हैं, या फिर आप इन्वेस्टर है जहाँ पे ज़मीन प्रॉपर्टी वगैरह में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट, ये वक्त में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको ज़बरदस्त उन्नति, प्रगति और डबल मुनाफा ज़रूर देगा। बट शर्त यह है कि गोचर में चल रहे हैं जो योग, यानी कि गोचर में अभी जो ग्रह चल रहे हैं वही परिस्थिति आपके जन्म के वक्त होनी चाहिए आपकी कुंडली में। याद रखिएगा, ये आपकी कुंडली के योग और गोचर में चल रहे योग जब भी आमने सामने आएंगे आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। ये है दिव्य ज्योतिष का रहस्य, ये है प्रॉफिट पाने का रास्ता, ये है अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने का तरीका। बस शर्त यह है, आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं आपके 9 ग्रह, क्या कहती है आपकी कुंडली। आपको ये समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझ लीजिए आप अपने आप को समझेंगे, आप अपने स्वभाव को समझेंगे और आप
आपके जन्म के उपदेश को समझेंगे और प्रगति करेंगे। तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं दूंगा विराम। लेकिन जैसा कि वीडियो के दरमियान मैंने कहा था कि मैं कुछ नुस्खे, कुछ उपाय भी दूंगा। अब नुस्खे की मैं बात करूं तो आपको, मैं विद्यार्थी भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा नर्वस फील करते हैं तो याद रखिए, ये मुद्रा में इस तरीके से आपको ये उंगली से पहली उंगली रोल करके अंगूठे में दबा देनी है। और इस मुद्रा में आपको जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके मन को शांति मिलेगी। आपको बिल्कुल फोकस रख कर के ये फोकस बढ़ाने का काम करना है। उस वक्त ध्यान रखिए मोबाइल या कोई अन्य डिस्टर्बेंस ना हो। अगर यही काम अगर आप विजय मुहूर्त में करेंगे तो लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप पूरी उंगली इस प्रकार से रोल नहीं कर सकते हैं तो केवल इस मुद्रा में भी अगर आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो लाभ मिलेगा। अब बाकी के बच्चे कन्या लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की पूजा आपके लिए ज़रूर लाभदायक सिद्ध होगी, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि आपके छठे भाव में 9 ग्रह के राजा, आपके आत्मा के कारक सूर्यदेव चल रहे हैं रोग शत्रु के घर में। आप जैसा कि कुंडली में देख ही रहे हैं, छठे भाव में गुरु के साथ में वो चल ही रहे हैं और मंथ के शुरुआत में वो चलेंगे तकरीबन महीने के मध्य तक, और फिर वो राशि परिवर्तित कर देंगे। लेकिन तब तक आपको करेंगे क्या, आपको करना क्या रहेगा? सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव को पानी चढ़ाइए, सूर्य के मंत्र के जाप करिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम क्लीम सूर्य नारायण नमः। इनकी किसी भी मंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं और उगते हुए सूरज का आप दर्शन करिए। और नज़र के सामने जब भी सूरज हो उस टाइम पे अगर आप कलश में से अगर पानी से उनको जल अर्पित करेंगे तो आपको लिए ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। लेकिन शर्त ये होगी कि जब जल आपके कलश से नीचे जाता हो, उस बहते हुए जल से आपको सूर्यदेव के दर्शन करने होंगे। उपाय है छोटे लेकिन परिणाम बड़े बड़े हैं। साइंटिफिक रहस्य छुपा है ये क्रिया के पीछे, ये एक्टिविटी के पीछे बड़ा ज़बरदस्त रहस्य छुपा है, जिसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। और बाकी पूजा में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विष्णु सहस्त्र या विष्णु की पूजा करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना आपके लिए ज़बरदस्त लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो कन्या लगन के लिए ऐसा रहेगा 2022 का मार्च। तो अंत में कहना चाहूँगा, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रत्न या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो मेरा संपर्क आप कर सकते हैं। नमस्कार।